ऑल राइट गाइज, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनुअल रिटर्न। ठीक है। मेरे को याद है जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मुझसे मेरे पहली बात तो मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एनुअल रिटर्न के बारे में बताओ, जो भी पता है कौन सी फॉर्म में जाती है एंड एवरीथिंग। ऑल्सो जब मुझे काम मिला था, अलॉट हुआ था एनुअल फाइलिंग के टाइम एनुअल रिटर्न का, तो मैम ने मुझसे पूछा था फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहला उसमें एनुअल रिटर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वन मोर वॉज AOC 4। तो जिससे आपको आपसे जो ये कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो सबको पता होना चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो को आप आई मतलब इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट आपको एनुअल रिटर्न के बारे में सब कुछ पता लग जाए। एंड ये मैंने मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इसमें ऐड कर दिए वीडियो में, बहुत छोटी है। एंड ये है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है एनुअल रिटर्न के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला है, हमें पता है एनुअल रिटर्न का फॉर्म है हमारे MGT 7। ठीक है। फिर कोई भी कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है ROC के पास। हमें पता है MCA के उस पर हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं MGT 7 डाउनलोड करके फॉर्म। ओके, एंड आपको ये कब करनी होती है वो हम आगे देखेंगे, वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। तो MGT 7 एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है प्रोवाइडेड बाय MCA टू ऑल द जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, जो अपनी एनुअल रिटर्न इसमें फाइल करते हैं। ओके, इट इज़ मेंटेन बाय ROC, मेंटेन करता है इसे। ठीक है। हु हैज़ टू फाइल, कौन कौन सी कंपनी को फाइल करना पड़ता है? तो ऑल कंपनीज, कोई भी अगर पब्लिक है प्राइवेट है विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, उनको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। MGT 7 हर साल मैंडेटरी है। ठीक है। ओके, MGT 7 इज एनुअल रिटर्न। नाउ अगर हम ये फाइल नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नॉन कंप्लाइंस क्या है? तो अगर आप ये फॉर्म फाइल नहीं करोगे तो 100 रुपीज़ पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट आप पे फाइल एप्लीकेबल होगा। एंड ओके, और ये इसमें लिखा है कि ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है उससे पहले आपको इस फॉर्म को फाइल करना है। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट वही होगा जो आप फॉर्म डाउनलोड करोगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिटेल्स फिल कर दोगे, दैट इज़ अ फॉर्मेट। MCA पोर्टल से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ई फॉर्म MGT 7? अब पर्पज़ क्या होता है, हमें क्यों एनुअल रिटर्न फाइल करनी है? तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स आता है जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितने भी ये चीज़ें हैं, डिटेल्स है, वो सब हम इसमें मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का है, प्रिंसिपल बिजनेस का है, पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स होल्डिंग, सब्सिडी जितनी होल्डिंग है, सब्सिडीज़ है, शेयर्स डिबेंचर्स कंपनी ने कितने इशू करे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी में, लोन दिया है कंपनी ने, मेंबर्स डिबेंचर होल्डर्स, सबके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दोगे। डायरेक्टर्स KMP अलॉन्ग विद ऑल्ट्रेशंस, अगर कोई डायरेक्टर ने रिज़ाइन करा है या अपॉइंट हुआ है वो सब भी आप मेंशन करोगे। रेम्यूनरेशन क्या है डायरेक्टर्स की, KMP। बेसिकली आप ROC और अपने शेयर होल्डर्स को आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हो जो कंपनी में हुआ है पूरे साल में, वो सारी इन्फॉर्मेशन एनुअल रिटर्न में जाती है। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कुछ भी। अब जब हम एनुअल रिटर्न फॉर्म फाइल कर रहे होते हैं तो इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स जाती है। तो सबसे पहले कॉपी ऑफ MGT 8 हम आगे देखेंगे, बट MGT 8 कुछ ही कंपनीज पर अप्लाई होता है। ये है सर्टिफिकेशन का, तो हम देखेंगे वो कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है। ये वो है लाइक मैंडेटरी नहीं है, बट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट जाती है MGT 7 के साथ। ठीक है। अप्रूवल लेटर फॉर एक्सटेंशन ऑफ AGM, अगर आपने एक्सटेंड करी अपनी AGM, आपकी एक्सटेंड हो गई है तो उसका अप्रूवल लेटर जाता है। और लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। और MGT 8 ये मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ कंपनीज पे अप्लाई होता है। MGT 7 इज़ टू बी फाइल्ड, अब ड्यू डेट क्या है इसकी? विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ AGM। ठीक है, तो जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर से पहले हो जानी चाहिए, 30 सितंबर से पहले, तो वहाँ से 60 days, विद इन 60 days फ्रॉम AGM आपको ये फाइल करना है। ठीक है। एंड आपने नहीं फाइल किया तो हमें पता है 100 रुपीज़ पर डे है। MGT 8 क्या है जो हमने अभी यहाँ देखा था? MGT 8 है कि एनुअल रिटर्न जो भी लिस्टेड कंपनी है या कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 CR और टर्नओवर 50 CR से अबव है, उसकी एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है। तो एनुअल रिटर्न ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 CR और टर्नओवर 50 CR से ज़्यादा है, तो उसकी सर्टिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाई करता है। ओके। एंड अब आप मुझसे पूछोगे कि एनुअल रिटर्न साइनिंग अलग होती है, सर्टिफिकेशन अलग होती है। एनुअल रिटर्न ये जो अगर इस कैटेगरी में वो कंपनी फॉल नहीं करती तो उसकी एनुअल रिटर्न कोई भी कंपनी का जो CSN एम्प्लॉयमेंट है वो भी साइन कर सकता है।
बट अगर ये थ्रेशोल्ड्स क्रॉस होती है तो सी एस एन प्रैक्टिस साइन करता है। ऑल्सो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एनुअल रिटर्न एम जी टी सेवन ए भी एक फॉर्म होता है एनुअल रिटर्न का, वो जाता है स्मॉल कंपनी और ओ पी सी के केस में। उनके एनुअल रिटर्न जाती है एम जी टी सेवन ए में बस। तो इट वॉज ऑल फॉर एम जी टी सेवन। आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए एम जी टी सेवन ए के बारे में, सेवन के बारे में, एंड इससे रिलेटेड फॉर्म्स और इसकी अटैचमेंट्स हमने पढ़ ली। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अप्रूवल लेटर फॉर एक्सटेंशन एंड कॉपी ऑफ एम जी टी एट। एम जी टी एट भी हमने पढ़ लिया कि लिस्टेड कंपनी और वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 से अबव हो, टर्न ओवर 50 सी आर और अबव हो, उनकी सर्टिफिकेशन होती है बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो।